महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर नीतीश राणे और अबू आसिम आदमी साहब के बीच दरमियान जो है लफ्जी बहस दिखाई दी एक वीडियो में, जो कि बहुत ज़ोरों शोर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अलग अलग चैनल ने भी इस न्यूज़ को दिखाया है, जिसमें अबू आसिम आदमी और नीतीश राणे लव जिहाद पर बहस कर रहे हैं। इसी तरह असेंबली में तो अबू आसिम आदमी साहब जो आवाज़ उठाते ही है, आज उन्होंने विधान भवन के बाहर नीतीश राणे को घेर लिया और घेरने के बाद में उनसे सवाल किए कि आखिर क्या लगा रखा है तुम लोगों ने असेंबली में, लव जिहाद कहाँ है लव जिहाद। दोस्तों मामला क्या है? असल मामला यह है कि कुछ दिनों पहले अबू आसिम आदमी साहब ने बीजेपी के जो लीडर है मंगल प्रभात लोधा, जिन्होंने झूठ का एक तरह से प्रचार किया था असेंबली में, महाराष्ट्र की जनता को बहकाने की कोशिश की थी और जहर फैलाने की कोशिश की थी कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेस हैं, हिंदू लड़कियों के साथ मुसलमान लड़के शादी कर रहे हैं, जिसको अबू आसिम आदमी साहब ने बहुत सख्ती के साथ जो है इसका विरोध किया था और ये कहा था कि बिल्कुल झूठ है, साबित करके बताओ। ये जो सारे महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के केसेज हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में मैं मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि चुकी की इंफॉर्मेशन दिया लोधा जी ने, आदरणीय लोधा जी को माफी मांगने बोलिए। अध्यक्ष महोदय इस पर माफी मांगने बोलिए। इस तरह की गलत बातें लाकर हाउस के अंदर बात करना, अध्यक्ष महोदय, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लाना चाहते हैं। बोला ना मंत्री। अभी जो आप वीडियो की झलक आपको बताते हैं, ये आज की है, जिसमें नीतीश राणे और अबू आसिम आदमी साहब इसका बहुत ही डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं। आइए वो उसकी एक झलक देखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आगे की। मेरा चैलेंज है कि आज देखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद होता है। मेरा चैलेंज है, मैं आज चैलेंज स्वीकार करता हूँ। आज तारीख और टाइम बता मैं लेके जाता हूँ, मैं घर से आपको पिकअप करता हूँ। मैं आपको झूठ है ये, अबू भाई सबूत है, मिलेगा नहीं तो कैसे बनाऊंगा? मैं क्या दिन तो रात बोल दूं क्या? घूम के एक मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा जाओ मुसलमानों हिंदू शादी करो। और जैसे कि इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर नीतीश राणे और अबू आसिम आदमी साहब के बीच जो है दरमियान में जो बहस हो रही है, उसमें नीतीश राणे का कहना ऐसा है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उसके बाद में उनको धर्म परिवर्तन के लिए कहते हैं। नीतीश राणे को इस बात पे आपत्ति नहीं है कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, उनकी तकलीफ ये है कि उन लड़कियों को मूर्ति हटाने के लिए कहा जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको तकलीफ इस बात की है। वो कहते हैं कि हमें मोहब्बत से कोई तकलीफ नहीं है, मोहब्बत अगर करते हैं मुसलमान लड़के हिंदू लड़के से तो उनको बहुत कोई उसमें आपत्ति नहीं है, उन्हें कोई शिकायत नहीं इस बात की। उनको यहाँ तक कि उन्होंने इतने झूठ फैलाया कि उन लड़कियों को बाहर बेचा भी जा रहा है। वो हिंदू रहने दो ना, बाद में क्या फर्क पड़ता है? मुस्लिम अगर शादी तो बाद में कन्वर्ट क्यों करने? सब कन्वर्जन पे प्रॉब्लम है। तो सब केसेस होता ना, शादी के बाद उसको अचानक बोलते तू भगवान के फोटो निकाल दे। सर 32 जबानों के बीच में 32 दांतों की जो जबान है कि हमारी हैसियत क्या यहाँ पर है? रोज हमारा सकल हिंदू समाज निकल रहा है और गाली दे रहा है, कह रहा है शादी करने ना क्या रहेगा, तो उसको हिंदू रहने दो ना, बाद में क्या फर्क पड़ता है? मुस्लिम अगर शादी उनको बाद में कन्वर्ट क्यों करने? सब कन्वर्जन पे प्रॉब्लम है। जिसका अबू आसिम आदमी साहब ने डटकर मुकाबला किया, उसका डटकर जवाब दिया कि आप साबित करके बताओ। उसके बाद में असल जो बात जो वो ये है कि बाद में अबू आसिम आदमी साहब को मीडिया ने घेर लिया और मीडिया ने घेरने के बाद में उसमें से एक आवाज आती है कि साबित करके बताओ। यहाँ मीडिया जो है, चाटुकार मीडिया सरकार के तलवे चाटने में मजबूर है, वो नीतीश राणे को सपोर्ट कर रहा है और अबू आसिम आदमी साहब से ये कह रहे हैं और इसको साबित करके बताओ। मीडिया का काम ये है कि दोनों तरफ की बातों को दिखाना, सच्चाई दिखाना कि आखिर बहस क्या हो रही है। वहां पर आपको प्रवक्ता या मीडिएटर बनने की जरूरत नहीं है। जो ये चाटुकार मीडिया, उसमें से कुछ मीडिया वाले सही भी होंगे, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो है चाटुकार मीडिया थे, गोदी मीडिया के लोग थे। उन्होंने अबू आसिम आदमी साहब को बहुत घेरने की कोशिश की। अबू आसिम आदमी साहब ने बहुत ही हिम्मत के साथ में, बहादुरी के साथ में उनका जवाब दिया और बहुत सख्ती के साथ ये कहा कि सब झूठ फैलाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है और महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम फिरका परिस्थिति का जहर बोया जा रहा है, जिसे बंद होना चाहिए। असल में ये लोग तिलमिलाए इसलिए हैं
कि अबू आसिम आदमी साहब ने पिछले 10 दिनों में या जो असेंबली का सेशन चल रहा है उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए, बहुत से मसाइल उठाए। बेरोजगारी का मसला उन्होंने उठाया, तालीम का मसला उठाया और उन्होंने सबसे बड़ी बात कि बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की। उन्होंने कहा कि बजरंग दल जो है हिंदू राष्ट्र की बात करती है और हिंदू धर्म की बात करती है, जबकि जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर सबको रहने का हक है, बात करने का हक है और अपने अपने धर्मों पे चलने का हक है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो फिर ये सेमी पर जिस तरह बैन लगाया गया, PFI पर जिस तरह से बैन लगाया गया, उसी तरह बजरंग दल पे भी बैन लगना चाहिए। ये इनके हलक से उतरा नहीं, ये बौखलाए हुए हैं और इनके पास कोई जॉब देने को बन नहीं पड़ रहा है और ये तरह तरह के मुद्दे उठा रहे हैं इस तरह से। और अबू आसिम साहब ने यह भी कहा कि सकाल हिंदू समाज ने पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों पर जो फिरका परस्ती का जहर बोया। उन्होंने आपको जैसे बता दें कि ये बात हमने भी उठाई थी कि न्यू बॉम्बे में लव जिहाद और लैंड जिहाद मुक्त न्यू मुंबई के नाम से वहाँ पर इन्होंने फिरका परस्ती की और लोगों हिंदू भाइयों को भड़काने की बात की। वो भी मामला अबू आसिम आदमी साहब ने महाराष्ट्र में उठाया, उसका विरोध किया, सख्ती के साथ विरोध किया। वहीं अबू आसिम आदमी साहब ने जो अभी हाल ही में अभी आज उन्होंने मोर्चा भी लिया बांद्रा में, इलेक्ट्रिसिटी में जो 36% का प्रस्ताव पास किया गया है उसकी बढ़ोतरी का, जिसको बढ़ाया जाएगा, उसका भी उन्होंने विरोध किया कि प्रस्ताव वापस लिया जाए। एजुकेशन को लेकर मुसलमानों के खास तौर से कि 5% एजुकेशन मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। अबू आसिम आदमी साहब जो गोंडी से जिस हल्के से नुमाइंदगी करते हैं MLA वहाँ के उन्होंने एक मुद्दा SMS कंपनी का लगातार उठा रहे हो कि इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, इसको बैन किया जाए, ये मुद्दा लगातार उठा रहे हो। उसके अलावा जो है उनके इलाके में एक महाड़ा साहद नामी कॉलोनी है जहाँ पर पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है, जहाँ गंदगी का अंबार लगा है। सरकार से उन्होंने बात की कि ये इसकी इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट की उसकी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ उस आबादी को जहाँ पर सारे लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, वहाँ पर गंदा पानी पीना पड़ रहा है उन लोगों को। इस मामले को भी अबू आसिम आदमी साहब ने बहुत जोरदार तरीके से उठाया। वही आपको ये भी बता दें कि अबू आसिम आदमी साहब ने जो मुसलमानों को बजट में जो कटौती की गई है और बजट नहीं दिया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों के लिए कोई बजट नहीं है किसी तरह का, उस पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो ये सारे मुद्दे अबू आसिम आदमी साहब ने असेंबली में इस तरह के बहुत सारे उठाए हैं और जिसको लेके सरकार बौखलाई हुई है। हम यहाँ पर और एक बात कहना चाहेंगे कि सिर्फ अबू आसिम आदमी मुस्लिम लीडर ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। हम उन मुसलमान लीडरों की बात करना चाहेंगे जो अलग अलग पार्टियों में, कांग्रेस में है, शिवसेना में भी है और दूसरे और पार्टियों में भी है। जैसे कि शिवसेना के अभी जो भाजपा से जिन्होंने हाथ मिलाया है, संजय गुट के नेता है सत्तार साहब जो मंत्री है, ना उन्होंने कभी आवाज़ उठाई, ना कांग्रेस के किसी मुस्लिम लीडर ने अब तक लव जिहाद के नाम पर या मुसलमानों को जिस तरह से घेरा जा रहा है, गालियाँ दी जा रही है या फिरका परस्ती का जो जहर पूरे महाराष्ट्र में ये सकल हिंदू समाज के नाम से ये लोग आग लगाने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को का बाइकाट करने की बात की जा रही है। अभी हमने हाल ही में एक वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया कि बहुत बड़ी रैली निकाल के कम से कम 2 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई, उसमें मुसलमानों का आर्थिक बाइकाट किया जाए। हमारी उन लीडरों से भी हमारी अपील है कि जो खामोश बैठे हुए हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों के इशारे पर नाच रहे हैं या अपने पार्टियों के इशारे पर आवाज़ बंद किए हुए, उनको भी अबू आसिम आदमी साहब के साथ में आवाज़ उठाना चाहिए। इसी तरह असेंबली में तो अबू आसिम आदमी साहब जो आवाज़ उठाते ही है, आज उन्होंने विधान भवन के बाहर नीतीश राणे को घेर लिया और घेरने के बाद में उनसे सवाल किए कि आखिर क्या लगा रखा है तुम लोगों ने असेंबली में, लव जिहाद कहाँ है लव जिहाद, जिसका नीतीश राणे जो है सही जवाब नहीं दे पाए और सिर्फ झूठ का उन्होंने प्रचार किया, झूठ फैलाने की कोशिश की। ये चाटुकार मीडिया जो है अबू आसिम आदमी साहब को जो घेरने की कोशिश कर रहा था, उनको ये समझना चाहिए अबू आसिम आदमी साहब कोई मामूली इंसान नहीं है, ना वो डरने वाला है, ना वो खामोश बैठने वाला इंसान है, वो सच्चाई के साथ में सच्चाई बोलने वाला इंसान है। तो ये तुम्हारे सवालों से डरता नहीं है भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे यहाँ पर लोग बाकायदा कमेंट कर रहे हैं वीडियो देखकर कि अबू आसिम आदमी साहब जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं कुछ कमेंट पढ़कर वो आप जाके देख सकते हैं जिन्हें देखना हो। आखिर एक ने तो कहा है कि आखिर नेपाली तो नेपाली ही रहेगा, ऐसे सिर्फ वॉचमैन का काम मिलेगा। दूसरी तरफ शिवानी सिंह नेता है जो ये कह रही जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और एक है आगे इस तरह के बहुत सारे कमेंट हम आपको बता रहे हैं, ग्रेट अबू आसिम आदमी साहब और हक की आवाज़ जनाब अबू आसिम आदमी साहब जिंदाबाद, जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव।
और एक साहब है शफीक शेख है, रिस्पेक्ट एमएलए जनाब अबू आसिम आदमी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश राणे मुर्दाबाद 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 के नारे भी लग रहे हैं वहाँ पर नीतीश राणे के खिलाफ। और एक मनोज कुमार जी हैं, जैसे आमतौर से ये इल्ज़ाम लगता है कि अबू आसिम आदमी साहब जो है सिर्फ मुसलमानों के नेता है, लेकिन यहाँ पर मनोज कुमार एक साहब हैं सोशल मीडिया पर फेसबुक पर, वो अबू आसिम आदमी साहब ग्रेट मैन ये कह रहे हो। और एक साहब है गुड्डू कक्कर, हक की आवाज़ जनाब अबू आसिम आदमी साहब जिंदाबाद। मैं सिर्फ मुसलमानों के आपको अगर कमेंट बताऊंगा तो ये कहेंगे कि हाँ सिर्फ मुसलमान ही कमेंट कर रहे हैं, अबू आसिम आदमी साहब का फेवर कर रहे हैं। यहाँ पर एक रिंकू यादव जी है, वो कह रहे हैं राइट, यानी अबू आसिम आदमी साहब बिल्कुल राइट है। और एक कमेंट मैं आपको और बताता हूँ, वो है संजीव यादव जी है, जय समाजवाद जय समाजवादी पार्टी। ये इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लोग फेवर कर रहे हैं अबू आसिम आदमी साहब के इस बात का कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। उल्टे अबू आसिम आदमी साहब ने यह भी कहा कि मुसलमान तो लव जिहाद का कोई ऐसा नारा नहीं दिया, लेकिन हिंदू फिरका परस्त अनासिर भगवा परिवार के लोग भाजपाई जो है बाकायदा ऐलान कर रहे हैं, जिसका उन्होंने कहा कि मैं सबूत भी दूंगा कि जो हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करेगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। 3 फ्लोर का मदरसा बनाया गया सर, ग्रीन जोन के अभी आप अनुभवी ग्रीन जोन के बना सकते कैसे? हर समाज की जो गलत चीजें बनी तोड़ दो उसको बोलना। अगर हम तोड़ने के टाइम पे ये लोग सब कैसे हथियार लेके आते हैं, हम देखो ना 11% हथियार क्या रहा, इनकी हैसियत क्या है? मेरा चैलेंज है कि आज देखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद होता है। मेरा चैलेंज है सर, आज चैलेंज स्वीकार दो। चलो आज तारीख और टाइम बता, मैं लेके जाऊँ, मैं घर से आपको पिकअप करता हूँ, लेके आपको 50 चले जब तो आप मैं आपको 10,000 रुपये लेके मैं माइक क्या मांगी क्या माइक मांगी क्या बोलू क्या करना बोलू दे यार। महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम। सर ये आप बोलते हैं मगर बाकी के लोग बताइए क्या करते हैं? सब आप बोल रहे हैं ऐसे। सर ये आपका सोच सामने डालेंगे, यही सोच है। नहीं जाती है आप एक काम करो, जो आक्रोश निकल रही है उनको बुलाओ, मुस्लिम समाज को बुलाओ, मैं बुलाता हूँ। अरे भूम खाली क्या ना भूम सामने ही नहीं आएंगे ना साहब, आप जैसे गिने चुने लोग हैं, मगर सब बाकी लोग क्या के लोग स्पष्टीकरण देना कोई सवाल ही नहीं, कोई क्लास ही नहीं है, कुछ कह रहे हैं कभी हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल झूठ है ये। अबू भाई सबूत है, मिलेगा नहीं तो कैसे बनाऊंगा? मैं क्या दिन तो रात बोल दूं क्या? एक मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा जाओ मुसलमानों हिंदू शादी करो। और यहाँ पर मैं हजारों लोग मोबाइल खाली के नाम से लाओ मुस्लिम लड़कियों को 2-2 लाख रुपए देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटमेंट। लोग इस देश में हिंदुओं के बीच में मुसलमानों की इमेज को खराब करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं।